हीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे चयनित बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में कल अंतिम बड़ा फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट से होने जा रहा है। पूरे वीडियो पर अंत तक वॉच कीजिएगा, आपके हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट स्टेटस आपके सामने लगा हुआ है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से डायरी नंबर 4303/2024 यहाँ पर जो केस स्टेटस है वो आपकी स्क्रीन पर पूरी तरीके से लगा हुआ है और केस को लिस्ट कर दिया गया है सुनवाई के लिए। और डेट 3 अप्रैल 2024 मुकम्मल कर दी गई, यानी कि कल एक बड़ी सुनवाई होने जा रही है बीएड चयनित क्लैरिफिकेशंस को लेकर के। जो मामला एमपी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशंस के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया है। क्योंकि आज आपने देखा एक अहम फैसला छत्तीसगढ़ राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, जहां से बीएड चयनितों को पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। आप देख सकती हैं कि बीएड पास सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। 6 सप्ताह के भीतर डीएलएड पास अभ्यर्थियों की पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट का ऑर्डर आपके समक्ष लगा हुआ है, यहाँ पर सारी बातें उल्लेखित की गई हैं कि 6 सप्ताह के अंदर यहाँ पर पूरी तरीके से जो चयन प्रक्रिया थी छत्तीसगढ़ राज्य की, उसको पुनरीक्षित करके नए सिरे से जो सूची है तैयार की जाए। देखिए डियर, वहां का मामला इसलिए पहले से लग रहा था कि यहाँ पर बीएड चयनित बाहर होंगे, क्योंकि वहां पर जो नियुक्ति पत्र वितरित किया गया वो दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के जजमेंट के बाद वहां पर नियुक्ति पत्र वितरित हुआ है। तो निश्चित तौर पर वहां तो पहले से ही खतरे के बादल मंडरा रहे थे। लेकिन जो एमपी की भर्ती का मैटर है, निश्चित तौर पर यह भर्ती भी आउटकम है। लेकिन यहाँ पर जब पिछली सुनवाई हुई थी इसी सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल बेंच में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी की बेंच में, जहां पर कल मामला फिर से सुना जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, तो वहां पर पिछले ही बार दो महत्वपूर्ण पॉइंट जो रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। पहला कि कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में प्राथमिक लेवल के पद कितने रिक्त है, डाटा मांगा गया था यूनियन ऑफ इंडिया से। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया था कि क्या 6 माह के ब्रिज कोर्स को करवाने के बाद बीएड कैंडिडेटों को डीएलएड के इक्विवेलेंट किया जा सकता है। ये बात पूछी गई थी, वो भी 11 अगस्त 2023 के पहले जो चयनित हो चुके हैं उनके संदर्भ में। तो छत्तीसगढ़ का मामला तो ऑलरेडी डिसाइड है ही, लेकिन अगर यहाँ से बीएड चयनितों का जो भविष्य है वो 6 माह के ब्रिज कोर्स के साथ अलाउ करती है 1 भी परसेंट, अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बता दूं, तो आगे चल करके कहीं ना कहीं फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए भी जो रास्ते हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपनी पावर लगा करके, मेजोरिटी लगा करके रिफ्रेश रिक्रूटमेंट में भी कहीं ना कहीं बीएड के रास्ते खोल सकती है। जैसा आप लगातार आप देखते आ रहे हैं कि असंवैधानिक चीजों को किस तरीके से संवैधानिक केंद्र सरकार अपनी पावर से बना रही है, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड का ही उदाहरण अभी हाल ही का लिया जाए, तो निश्चित तौर पर कल एक महत्वपूर्ण दिन होगा। देखिए बीएड की तरफ से भी तमाम बड़ी जो ब्रीफिंग है वो की जा रही होगी, और डीएलएड की तरफ से भी जो एडवोकेट है उनकी पूरी तैयारी होगी कि यहाँ पर बीएड चयनितों को अंतिम रूप से बाहर करवाया जाए और डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं उनसे पूरी तरीके से जो रिक्रूटमेंट हैं उनको फिलअप करवाया जाए। हालांकि यहाँ पर 69,000 की शिक्षक भर्ती का मैटर भी एक आईए दाखिल करके की जा चुकी है, लेकिन उसका जो मैटर है, चूंकि 69,000 की शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई है वो शिक्षक भर्ती कहीं से भी आउटकम नहीं है, और उसके लिए एक फ्रेश याचिका भी लगाई गई है। गुड्डू सिंह जो कि शिक्षा मित्र है उनकी तरफ से अलग से इस मैटर को सुनने के लिए एक फ्रेश याचिका दायर की गई है। तो हो सकता है कि उसका जो मैटर है वो अलग से सुना जाए, लेकिन मध्य प्रदेश की एमपी वर्ग 3 की शिक्षक भर्ती का जो मैटर है वो बिहार में 6वें पेज में जो इफेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर पूरी तरीके से व्यापक असर डालेगा। तो कल का दिन निश्चित तौर पर बीएड चयनित वर्सेस डीएलएड मामले में एक महत्वपूर्ण दिन होने वाला है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और 2 बजे से कल इसकी सुनवाई होगी। स्पेशल बेंच गठित की जा चुकी है। अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जो जजमेंट इन्होंने पहले प्रोसीड किया था 11 अगस्त 2023 का, उन्हीं की बेंच पर पूरे मामले को कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया गया है स्पेशल बेंच के माध्यम से। दोपहर 2 बजे 3 अप्रैल को यह महत्वपूर्ण सुनवाई होगी, और उम्मीद है कि डिसीजन कल ही आ जाना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, डिसीजन किसके फेवर में जा सकता है? फिलहाल कल का दिन बीएड चयनितों के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरीके से निर्णायक दिन होने वाला है। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।